नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली में मंथन का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस आज अपना मंथन कर चुकी है, तो वहीं कल बीजेपी का टर्न है। कांग्रेस जहां चुनाव में एकजुटता का संदेश देने के साथ साथ ही लॉयल्टी पर रॉयल्टी देने की रणनीति पर काम करने में जुट गई है, वहीं कांग्रेसी आलाकमान ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनावी माहौल में किसी भी तरह की अनर्गल बयानबाजी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी एक तीर से दो निशाने लगाने की फिराक में है। पहला निशाना राजस्थान विधानसभा का है, दूसरा लोकसभा का, क्योंकि दोनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से 2 बार पूर्ण बहुमत मिल चुका है। बहरहाल कांग्रेस की मीटिंग से तो जो नतीजा निकला उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आने के लिए किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। वहीं बीजेपी के मंथन के बाद कौन सा सियासी अमृत निकलता है, ये तो कल का वक्त ही बताएगा। चर्चा आज इसी अहम मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू कराते हैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया जी हैं। स्वागत है कृष्णा जी आपका। विधायक बीजेपी से रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। रामलाल जी आपका भी स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका भी। शुरुआत करते हैं कृष्णा पुनिया जी आपसे। बेहद अहम थी आज की मीटिंग, जिसका सबको इंतजार था, न सिर्फ कांग्रेसियों को बल्कि दूसरों को भी। दूसरी पार्टी की हम बात कर लें तो सकारात्मक ये बैठक रही है, लेकिन आपसे जानना ये चाहेंगे कि इस बैठक में जिस तरह से बातें हुई, जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तय हुई हैं चीजें, उसका असर विधायकों पर कितना पड़ा है? विधायक कितने पॉजिटिव हुए हैं चुनाव को लेकर, अपनी टिकट को लेकर भी? श्वेता जी, जो हमारे दिल्ली में जो मीटिंग रही है और हमारे प्रभारी रंधावा जी ने जिस तरीके से बात रखी है, केसी वेणुगोपाल जी ने अपनी बात रखी है और मीटिंग में जो निकल कर आया, और मैं ये कहना चाहूँगी कि विधायक भी आश्वस्त हैं और कांग्रेस पार्टी का हर वो कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक का, और हम सब लोग चाहते हैं कि एकजुट होकर हम कांग्रेस को वापस रिपीट करें। और जिस तरीके से रंधावा जी ने बयान दिए हैं, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मैं बहुत आत्मविश्वास में भी हूँ और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट हमारे नेताओं के ऊपर, एमएलएज के ऊपर, सबके ऊपर जाएगा। मुख्य उद्देश्य यही है कि राजस्थान सरकार ने इतने जनहित कल्याणकारी योजनाएं दी हैं और जिसका राजस्थान की जनता को लाभ मिल रहा है, वो हम जनता तक के बीच में जाएं और उनका लाभ उठाते हुए चुनावी रणनीति के तहत कांग्रेस को वापस रिपीट हम करेंगे। हम सबकी अब जिम्मेदारी रहेगी और हम एकजुट होकर कांग्रेस को वापस रिपीट करेंगे, ये हमें विश्वास है। ठीक है रामलाल जी, सुना आपने कृष्णा जी ने क्या कहा। हालांकि अब मंथन की बात कर रहे हैं तो आज कांग्रेस ने तो कर लिया, कल बीजेपी की भी बारी है, कल बीजेपी की भी बैठक होने जा रही है। कितनी अहम बैठक रहेगी? क्योंकि सबसे अहम बात तो ये कि देखिए, ऑपरेशन राजस्थान के तहत कांग्रेस भी जुटी हुई है, बीजेपी भी जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी की बैठकों में वसुंधरा राजे भी मौजूद रहेंगी, जो कि अक्सर पिछले कई बैठकों में या कार्यक्रमों में नजरअंदाज उन्हें किया गया, ऐसा कहा जाता रहा है। बीजेपी बार बार कहती है कि हम सब एकजुट है, लेकिन फिर भी बटी बटी बीजेपी नजर आती है। कल की बैठक को लेकर क्या एजेंडा मुख्य रहेगा और बीजेपी के विधायक इसे कैसे देखते हैं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ा जो अंतर है वो अंतर यही है कि राजस्थान के कांग्रेस के नेता अपने आलाकमान की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे दिखने के लिए कैसे भी दिखते हो, मीडिया के माध्यम से और कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से इस तरीके की बातें की जा रही है कि बीजेपी बटी हुई है। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और एकमुखी है, और आलाकमान जो तय करेगा, संसदीय बोर्ड जो तय करेगा, उस संसदीय बोर्ड की अक्षरता पालना करने का काम राजस्थान के तमाम नेता करेंगे। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा श्वेता जी कि राजस्थान की जनता ने 5 साल देखा है कांग्रेस के उस सभाओं के अंदर
कांग्रेस के दो स्तंभ जो पावर सेंटर है उनको हाथ उठाते हुए, हाथ मिलाते हुए भी देखा है। राजस्थान की जनता ने मोटरसाइकिल के ऊपर दोनों को यात्रा करते हुए भी देखा है। सियासी संदेश ये देने की कोशिश की थी कि दोनों नेता एक है, लेकिन 4.5 साल के अंदर जिस तरीके का अंतर्द्वंद, वर्चस्व की लड़ाई और उसकी वजह से 7.5 करोड़ जनता का अहित होना, यह भी राजस्थान की जनता भूली नहीं है। अब ये अपनी आलाकमान के पास बैठकर एकजुटता का कितना ही संदेश दे। राजस्थान के अंदर दोनों पावर सेंटर बरकरार है, अलग अलग दिशा के अंदर काम करेंगे, चाहे आलाकमान कितना ही प्रयास करे। और अब जनता इनके ऊपर विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि 4.5 साल इन्होंने अपने झगड़ों के अंदर, अपने वर्चस्व की लड़ाई के अंदर जनता का नुकसान करने का काम किया। लेकिन आज तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया रामलाल जी, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है? खुद सचिन पायलट भी सामने आके बोलते कि अहम हमारे लिए ये कि हम मिलकर चुनाव लड़ें और चुनाव में जीत भी हासिल करेंगे। हालांकि इससे पहले बयान जरूर अलग अलग आते रहे हैं। बीजेपी को क्यों लगता है कि अभी फिर से सिर्फ जनता को दिखाने के लिए ऐसा हो रहा है? श्वेता जी, कहने की बात अलग है। श्वेता जी, कहने की बात अलग है और होना जो है वो होगा वही जो अगले नेता चाहेंगे। कांग्रेस की कई घटनाएं ऐसी घटित हुई है राजस्थान के अंदर, जो आलाकमान ने पर्यवेक्षक बना के भेजे, वो पर्यवेक्षक बैरिंग लौट के गए। आलाकमान ने सीएमआर के अंदर विधायक दल की बैठक रखी, वो बैठक शांति धारीवाल की यहाँ ट्रांसफर हुई। आलाकमान ने कहा था कि दोनों नेताओं के झगड़े मिटाने का काम हमने कर लिया। 3 दिल्ली के नेताओं को इन झगड़ों को निपटाने का जिम्मेदारी दी गई थी। उस 3 सदस्यीय कमेटी ने आज दिन तक कोई निर्णय नहीं किया। तो जनता कैसे विश्वास करे कि कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े समाप्त हो चुके हैं? ठीक है, इसी पर देवेंद्र शाह जी से एक सवाल ले लेते हैं। देवेंद्र जी, आज की बैठक और इस पर मंथन को लेकर बात करो, उससे पहले रामलाल जी जो ये बात कह रहे हैं, क्या वाकई में 4 साल ठीक है, सरकार ने काम किया, योजनाएं लाई, एंटी इनकम्बेंसी नहीं नजर आई, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की जो तस्वीर इन 4.5 सालों में देखने को मिली, वो भी अलग अलग वक्त में अलग अलग घटनाक्रम हुआ है। क्या अब जब सब एकजुट होकर चुनाव में जाने की बात कर रहे हैं, किस तरह का कोई गतिरोध नहीं है ये कह रहे हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या इन सब के बीच जो पुरानी बातें हैं उसका असर होगा जो बीजेपी बार बार जिसको आधार बना रही है? देखिए श्वेता जी, आज की जो कांग्रेस की मीटिंग हुई है उससे 2-3 फैक्ट एकदम क्लियर हो गए। एक तो ये कि कांग्रेस आला कमान अपनी बात मनवा सकता है। दोनों जो राजस्थान में पावर सेंटर बनने की कोशिश हो रही थी उनमें से दोनों को कन्विंस अल्टीमेटली कर लिया, तो ये तो एक सफलता आप मान सकते हैं कांग्रेस आला कमान की। दूसरी बात यह है कि सचिन पायलट में भी मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है, आप ये मान सकती हैं, क्योंकि आप देखिए कि सचिन पायलट के पास ऑप्शन क्या बचा हुआ था। सारा का सारा जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस का जो पावर सेंटर है वो अशोक गहलोत के पास है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो तमाम योजनाएं और चुनावी रणनीति के तहत जो कुछ भी जनता को मैसेज देना है वो सारा सब कुछ उनके हाथ में है। तो मैं समझता हूं कि आज की मीटिंग में जो फैसला हुआ कि भाई दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे, तो ये एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती की तरह से है ये बात। बीजेपी इस आशा में बैठी हुई थी कि पायलट और अशोक गहलोत के जो कन्फ्लिक्ट हैं वो इस मीटिंग में और ज्यादा बाहर आएंगे, उसके बाद हम लोग सोचेंगे। लेकिन अब जब तत्काल बीजेपी की मीटिंग हो रही है तो इनको पूरी रणनीति अब बदलनी पड़ेगी बीजेपी को। ये बड़ा दिलचस्प इस बार चुनाव होने जा रहा है। बारी बारी जो कांग्रेस बीजेपी हो रही थी उसमें थोड़ा सा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस ने एक अच्छी चाल जो है, एक अच्छी चुनौती बीजेपी के सामने रख दी है। बीजेपी को बहुत तैयारी के साथ आना पड़ेगा। इसमें एक चीज और देखने की बात है कि कांग्रेस बहुत लंबे समय से सत्ता से एक तरह से बाहर रही है। राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में चली आ रही है 8 साल से, तो अब जो लोकप्रियता का ग्राफ है उसमें भी अंतर आ रहा है। कांग्रेस थोड़े से उभार पे है, बीजेपी थोड़े डाउन पे है। तो ये जो राजस्थान का चुनाव है इसमें इसका भी असर देखा जाएगा। तो बीजेपी को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। आज की मीटिंग बहुत चुनौतीपूर्ण थी। कांग्रेस के विधायकों और कांग्रेस के आम जनता, आम जो कार्यकर्ता, उसको राहत मिली होगी क्योंकि वो सब बेचैन थे और बीजेपी की बेचैनी बढ़ी है।
बिल्कुल, बेहद अहम बात आपने कही। कृष्णा पुनिया जी, कांग्रेस को लेकर इतनी चिंता कांग्रेस को नहीं, लेकिन बीजेपी को भी है, क्योंकि नजर बीजेपी की भी बराबर कांग्रेस पर है, और जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, क्योंकि यही आधार रहेगा भी आगे इस चुनाव में जाने के पहले बीजेपी के लिए भी, क्योंकि सरकार वो बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हैं कि हम तो सरकार रिपीट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के या ओवर कॉन्फिडेंस के हैं, लेकिन चलिए अच्छी कोशिश है। लेकिन कृष्णा जी, अभी जो सवाल उठा रहे हैं रामलाल जी, बहुत सारी चीजें, विधायक भी बटे हुए थे, टिकट कटने की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है कि इस बार ये तय रहेगा कि जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देना है, फिर चाहे कोई बागी हो, अलग जाके चुनाव लड़ने की कोशिश करे या कांग्रेस के साथ अपनी ईमानदारी यहाँ पर लॉयल्टी बनाकर रखे। ऐसे में क्या वाकई में एकजुट है सभी कांग्रेस के विधायक भी, या फिर अपनी टिकट को लेकर कुछ इधर उधर हो सकता है? क्योंकि अब साफ है कि कर्नाटक के फॉर्मूले पर ही चुनाव राजस्थान में होगा, कई चीजें वही तय होंगी। श्वेता जी, मैं कहना चाहूँगी आपको कि मेरे साथी विधायक रामलाल जी को खुद के घर की चिंता इतनी नहीं हुई। जब आपने पूछा तो हमारी ज़्यादा चिंता कर रहे थे, और आला कमान के निर्देशानुसार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आज जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी हुई, सचिन पायलट जी ने अपना जो बयान दिया, सुखजिंदर रंधावा जी ने दिया, केसी वेणुगोपाल जी ने दिया, लेकिन मैं हमारे चौमू से आने वाले विधायक से पूछना चाहती हूँ कि आप भी तो मंदिरों के दर्शन के बहाने अलग अलग सभाएं होती हैं, मुख्यमंत्री की दौड़ में रहते हैं आप लोग, तो आप लोग अपनी कलह कैसे सुलझाएंगे? हमारे पास 5 साल का हमारा बहुत शानदार कार्यकाल है, जिसमें हमने जनता के हित के कार्य किए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये तो ये इस इंतजार में थे जनता के 5 साल तक सड़कों पर ये नहीं उतरे जनता के लिए, ये खुद की मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ते रहे, और सरकार में ऐसा सरकार के विरुद्ध कोई ऐसा एजिटेशन नहीं खड़ा कर पाए। और राजस्थान सरकार ने जनता के हित की इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं जो सीधे सीधे लाभ पहुंच रहा है। महंगाई राहत कैंप के जरिए हम लोग जनता का काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर जो टिकट का रहेगा, देखिए जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिलेगी तभी सरकार बनती है, और आला कमान ने जो निर्णय लिए हैं उसका सभी नेताओं ने स्वागत किया है। जो मंथन में मीटिंग में थे उन सब नेताओं ने स्वागत किया है, और आज की मीटिंग के बाद में हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ा है। मैं श्वेता जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या आप ये बता सकती है पुनिया जी कि सचिन पायलट ने जो मुद्दे उठाए थे आरपीसी के भ्रष्टाचार के, सचिन पायलट ने जो मुद्दे उठाए थे खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के, तो क्या सचिन पायलट अब ये कह पाएंगे कि गहलोत जी की सरकार ने अच्छा काम किया है, गहलोत जी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं था? क्या इतनी हिम्मत और हिमाकत हो पाएगी अब? किस मुंह से जिन मुद्दों का जिक्र किया था उन मुद्दों के ऊपर अपनी बात स्पष्टता के साथ रखेंगे? बात यह है श्वेता जी, राजनीति के अंदर स्पष्टता होनी चाहिए। और आज कांग्रेस ने जिस तरीके से रामनारायण मीना ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने निकम्मा, नकारा, गद्दार कहा, ये तमाम सवाल ऐसे जिन सवालों के ऊपर जनता आने वाले समय में जब आप चुनाव प्रचार के अंदर जाओगे तब सवाल पूछेगी। और आज के बयान से आपने सुना भी होगा कि सचिन पायलट जी ने कितनी अच्छी बातें आपके सामने रखी है, और जनता के बीच में फिर भी हम जाएंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि एक आदिवासी पुरुष के ऊपर एक जिस तरीके से आपकी पार्टी के प्रेम शुक्ला की तरफ से एक बहुत घिनौनी हरकत जो की गई थी, ऐसे आपके कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? गलती की है तो सजा मिली ना, गलती की है तो सजा मिली ना, गिरफ्तारी हुई ना उसकी, मकान के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। गलती की तो पहली सरकार होगी, अगर सरकार में होते हुए इस तरीके की कोई भी बात आई है तो उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है, और हम कानून लेकर आए हैं कि ये ऐसा होना चाहिए। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारा मन साफ है, और हम जनता के बीच। चलिए ठीक है, वो तो मध्य प्रदेश की बात होगी, हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान की बात कर ले क्योंकि वक्त भी यहाँ पर कम है। देवेंद्र शास्त्री जी, देखिए बीजेपी कांग्रेस तो अपनी बात यहाँ पर रख ही रही है। सबसे अहम तो ये जाता है कि अपने संगठन को और मजबूत कैसे करे, कैसे नीचे लेवल तक कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करे ताकि अब वो पूरी तरह से चुनाव में तैयारी के में जुट जाए। लेकिन अहम ये भी हो जाता है कि ठीक है, बहुत सारे पहलू रखे जाएंगे। टिकट को लेकर भी एक बात सामने आ रही है कि टिकट के लिए भी फॉर्मूला तय करेंगे। क्या आपको लगता है कि वाकई में जो तय किया जाएगा उस पर अमल 100% किया जा सकेगा? ये कांग्रेस की बात कर ले क्योंकि आज मंथन हो चुका है, बीजेपी का कल मंथन होने वाला है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे एंगल्स होंगे।
देखिए, आज की मीटिंग के बाद में जो कांग्रेस के नेताओं ने जो बयानबाजी की है, उसमें तो स्पष्ट है कि वो एक मिनिमम उस पे एग्री कर गए हैं और उनमें किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट, बाहर आने योग्य कन्फ्लिक्ट नहीं है। ये तो आप निश्चित मानिए कि इस स्टेज पर टिकट के बंटवारे को लेकर के कोई सेट फार्मूला देना जो है अपने लिए खतरा मोल लेना है। लेकिन जो आला कमान है वो इस बात में सफल हो गई है कि वो कन्विंस कर चुकी है कि आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि आला कमान अगले वाले चुनाव के अंदर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में पूरी तरह से मॉनिटरिंग, मुझे लगता है कि आला कमान ने आश्वस्त किया है कि हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे और ठीक रेशियो में हम लोग जो है जीतने वाले लोगों को टिकट देंगे। और शायद इसी पर सहमति हुई है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि आला कमान ने यह समझाने की कोशिश की है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तब तो आप लोगों को कुछ पावर मिलेगा, जब सरकार ही नहीं बनेगी तो क्या मिलेगा। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये अब बीजेपी के लिए ये चुनौती है कि बीजेपी के अंदर जो इनफाइटिंग है, जो वसुंधरा राजे और दूसरे तमाम लीडरशिप का जो एक कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। कल वहां भी बीजेपी भी मीटिंग कर रही है। मुझे लगता है कि राजस्थान को लेकर के एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बीजेपी के सामने खड़ी हो गई है। उनके लिए भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन ही सबसे अहम होगा और कांग्रेस के लिए भी। लेकिन कांग्रेस ने तो एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। अब देखते हैं कि बीजेपी कहां पहुंचती है। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी क्या स्टैंड लेती। कृष्णापुरिया जी, एक अहम बात है जो राहुल गांधी ने भी आज कही, लॉयल्टी को लेकर, क्योंकि सवाल अब कांग्रेस के विधायकों की लॉयल्टी पर उठा है, क्योंकि इतना घटनाक्रम जो कुछ हुआ है, विधायक इसके साथ उसके साथ, कहीं पार्टी से ही अलग जाकर बैठे हैं, कहीं अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर कहीं साथ में आ जाते हैं। आज मीटिंग में कुछ कहते हैं लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो कोई और बातें, अपने पर्सनल फायदे को भी अलग रखने की बात यहां पर कही है। सवाल जब लॉयल्टी पर उठता है तो एक बड़ी बात हो जाती है, कैसे वापस वो विश्वास जीता जाएगा। श्वेता जी, राहुल गांधी जी ने जो बात उठाई है उसका समर्थन भी करते हैं। कोई भी पार्टी तभी मजबूत होती है जब हम पार्टी लाइन पे बात करते हैं और पार्टी की कुछ मर्यादाएं होती हैं, और उसी बीच कुछ बातें अगर आई भी हैं तो वो हो सकता है कि अपने अपने व्यूज उन्होंने दिए हों, लेकिन ऐसे कोई व्यूज नहीं दिए जिससे पार्टी कमजोर हो। और हो सकता है कि मेरी भावना किसी नेता के लिए अलग हो, दूसरे के लिए अलग हो, लेकिन हम कांग्रेस से पहले हैं। जब हम विधायक बने हैं तो हम कांग्रेस पार्टी की टिकट से बने हैं, तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस की वजह से आज हम विधायक हैं। तो इसलिए ये मैं उनका जो बयान था उसको बहुत महत्वपूर्ण समझती हूँ। और निश्चित तौर पर जो मेरे जैसे एमएलए हैं, जो फर्स्ट टाइमर हैं और हमारे सामने हमारी पार्टी का इतिहास है, तो हम लोगों को इससे सीखना चाहिए। और मैं राहुल गांधी जी की इस बयान का मैं धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बहुत मजबूत संदेश देने का काम किया है। ठीक है, लेकिन रामलाल जी, कांग्रेस की तो मीटिंग हो गई, लेकिन बीजेपी की बात करें, कांग्रेस से तो ठीक है, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फैसले लेने हैं, क्या कुछ करना है, लेकिन बीजेपी का निशाना 23 और 24 दोनों है। क्या लगता है कि उतनी मजबूती के साथ 24 जीतेंगे, और क्या जो बार बार दावे किए जा रहे हैं जीत को लेकर वो पॉसिबल हो पाएगा 23 में? सबसे मजबूत एक वजह क्या मानते हैं इसके? देखिए श्वेता जी, राजस्थान के जो हालात कांग्रेस की सरकार ने बनाए हैं, मैं बता रहा हूँ श्वेता जी, जो राजस्थान के हालात कांग्रेस ने बनाए हैं, भ्रष्टाचार को लेकर, मासूम बच्चों की दरिंदगी से लेकर पेपर लीक के, ये तमाम मुद्दे हैं। फिर के कांग्रेस पे आ जाते हैं, बीजेपी की कलह के बारे में नहीं बताएंगे, बीजेपी की तैयारी के बारे में नहीं बताएंगे। ये तो बीजेपी के सारे मुद्दे से जो चुनाव के अंदर जीवित रहेंगे। ऐसा नहीं होगा रामलाल जी, लुभावनी घोषणा करे, अब जनता इनके बहकावे में ऐसा नहीं होगा। और जो आप इंतजार कर रहे हो इसके चुनाव में, इस प्रदेश की जनता के लिए हमने काम किया है और इस प्रदेश की जनता देख रही है। बताने की कोशिश करोगे कि जादूगर सिर्फ छलावा करने का काम करते हैं, जादूगर अपनी कला दिखाने का काम करते हैं, जादूगर जनता की समस्या के समाधान करने के लिए नहीं है। जादूगर ने 10 ऐसी सीधी सीधी योजनाएं दी हैं जो हर घर तक लाभ पहुंचा रही हैं। महंगाई से राहत देने का काम जादूगर ने ही किया है। आप लोग महंगाई कम करने का वादा लेकर 10 साल तक सत्ता को सुख भोगने का काम किया है, लेकिन कभी भी एक महंगाई के ऊपर बयान देने का काम नहीं किया आपने।
ने, लेकिन जादूगर ने महंगाई राहत कैंप लगाकर राजस्थान की जनता को दिखा दिया कि हम आपके लिए फिक्रमंद हैं। इस महंगाई के दौरान एक आम व्यक्ति का घर चलाना जहां मुश्किल था, 10 ऐसी सीधी योजनाएं देकर हर आदमी को लाभ पहुंचाया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, बिल्कुल जादूगर ने अपना लिए दारा खोला है जो कमाई के लिए। देवेंद्र जी फाइनली वक्त खत्म हो रहा है। ठीक है रामलाल जी, कृष्णा जी, एक लास्ट कमेंट देवेंद्र जी। श्वेता जी देखिए, कांग्रेस और बीजेपी पार्शियली सच बोल रही है, पार्शियली झूठ बोल रही है। देखिए, कांग्रेस का सच ये है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने पिछले शुरुआती 2-3 साल में ऐसा कोई बहुत सिग्निफिकेंट काम करके नहीं दिखाया जिसके बूते पे कांग्रेस जो है क्लेम करे कि हमको दोबारा चुना जाए। लेकिन अशोक गहलोत जी ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया, वो ये है कि नई जो स्कीम्स उन्होंने अनाउंस की, ये आप इसको महंगाई से राहत वाला भी ले लीजिए, इसके अलावा गैस सिलेंडर है और तमाम अभी राज्य कर्मचारियों को जो राहत दी है, ये तमाम इतने सारे अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि मुझे लगता है कि लोगों का ध्यान गया है उस पर, तो लोग विचार कर सकते हैं। लेकिन ये भी सच है, इधर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की तरह से कोई बहुत स्ट्रांग मजबूत अपनी ताकत नहीं दिखाई। विपक्ष के तौर पे अशोक गहलोत का जो विरोध हो सकता था शुरुआती 2-3 साल में, तो बीजेपी भी उसमें नाकाम रही है। बीजेपी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चुनाव में कांग्रेस को चुनौती देने के लिए। देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, ऑपरेशन राजस्थान में जुट चुकी है बीजेपी भी और कांग्रेस भी। आज कांग्रेस की मीटिंग हुई है, कई अहम फैसले लिए गए हैं, सब एकजुट, एक साथ, सकारात्मक ये बैठक नजर आई है और खुश चेहरे भी नजर आए हैं। लेकिन देखना होगा कि आगे और कौन से अहम फैसले, अहम जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन कल की होने वाली बीजेपी की मीटिंग भी बेहद अहम रहेगी, क्योंकि 23 और 24 दोनों टारगेट है और ऐसे में देखना होगा कि क्या फैसले बीजेपी लेती है। लेकिन इतना जरूर तय है कि इन दोनों की बैठकों में जो भी फैसले लिए जाएं, जनता के हित में कितने होते हैं, क्या फैसले लिए जाते हैं और कैसे उस पर इंप्लीमेंट किया जाता है, ये भी बेहद अहम रहेगा। क्योंकि पहले फैसले तो लिए जाते हैं, लेकिन जब उसे अमल करने की बारी आती है तो कई बार कुछ नामों को एक्सेप्शनल रख लिया जाता है। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।